अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को नूर जमान का सलाम। उर्दू ज़ुबान कवायद और इमला के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर देने का एक सिलसिला शुरू किया था। आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ। तो आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उर्दू ज़ुबान के कवायद और इमला के हवाले से आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले लेक्चर में हमने ज़ुबान के हवाले से पढ़ा था कि ज़ुबान क्या है और ज़ुबान के जो अक़साम थे वो आपको बयान किए थे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ हर्फ को डिस्कस करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है हर्फ। हर्फ क्या है? हर्फ जो है अरबी जुबान का लफ्ज़ है और हर्फ की जमा जो है वो हरूफ है। ठीक है, तो हर्फ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, हर्फ की तारीफ हम किस तरह करेंगे? तो इंसान मुंह से जो आवाज़ निकालता है तो उसकी पहचान मुख्तलिफ अशकाल से होती है। ठीक है, इन्हीं अशकाल को हम हरूफ कहते हैं। यानी इंसान के मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये जब हरकत में आता है तो इससे आवाज़ें निकलती है। तो इन आवाज़ों को पहचानने के लिए हम मुख्तलिफ अशकाल की सूरत में डालते हैं और इन्हीं अशकाल को फिर हम क्या कहते हैं, हम हुरूफ कहते हैं उसको। और हर एक ज़ुबान की मुख्तलिफ हुरूफ होते हैं और हर एक ज़ुबान के हुरूफ से हम उस ज़ुबान के आवाज़ों को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। चूँकि हमारा जो उन्वान है वो उर्दू ज़ुबान के कवायद और इमला है, तो हम उर्दू ज़ुबान के हवाले से पढ़ेंगे, उर्दू ज़ुबान के हुरूफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू ज़ुबान जो है, उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी वगैरह के अल्फाज शामिल हैं। उर्दू ज़ुबान में यानी अरबी, फ़ारसी और हिंदी वगैरह के अल्फाज शामिल हैं। तो इसी वजह से उर्दू ज़ुबान में जो हरूफ की तादाद है वो ज़्यादा है, चूँकि इसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों के और भी हरूफ शामिल हैं, और भी अल्फाज शामिल हैं। तो इस वजह से उर्दू ज़ुबान में हरूफ की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान बोलने वाले ज़्यादा जो है आवाज़ें निकालते हैं। तो ये हर्फ के हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो उर्दू हरूफी तहज्जी के हवाले से है और उर्दू हरूफी तहज्जी को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अब तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अगर इस वीडियो में हमसे कोई कोताही वगैरह रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वस्सलाम।